डिटेक्टिव बीडी के 2 घंटे के सनसनीखेज न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में आज देखिए नए साल के जश्न की रात होने को है एक बड़ी वारदात। वक्त रहते क्या होगा जुर्म का खात्मा, यह शिकारी खुद होगा शिकार इस बार। जानने के लिए देखिए आगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? तुम्हें तो ऊपर होना चाहिए ना बरसाती में। अरे कोई इस जंगली बिल्ली को बताएगा कि शुक्रिया अदा कैसे किया जाता है? या ये भी मैं सिखाऊं? मैडम जी, नया साल आने वाला है। साल का आखिरी दिन है और अब तक आपने ये नहीं सीखा कि थैंक यू कैसे बोलते हैं। थैंक यू तुम्हें किस खुशी में? भूल गई? जान बचाइए आपकी। इतनी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? एक तो तुमने उस लड़की को भागने दिया जो नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी और हमें उड़ा दिया। ऊपर से मुझ पे एहसान जता रहे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैम, मैं आपको बता दूं, मैं क्राइम ब्रांच ऑफिसर भीम सिंह भुल्लर, कोई ट्रैफिक वाला हवलदार नहीं जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को पकड़ता है या फिर उनका चालान करता फिरेगा। और वैसे भी न्यू ईयर का मौसम है, पार्टी करके आई होगी। असली लड़की थी, आपकी तरह नीरस या हिटलर नहीं थी। पता नहीं किस महान इंसान ने तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना दिया, वरना तुम ना किसी बिल्डिंग के वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं। है ना? हाँ। सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, रनवे निवास के ऋषि कुमार साइलेंट मोड से बाहर आ गए हैं। पापा, आपने सच में कुछ बोला? क्या बोला पापा ने? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका नाम लिया। दीदी, जैसे ही आपकी एक्सीडेंट की खबर सुनी बस बोल पड़े। तेरी इतनी फिक्र जो रहती है ऋषि को? आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा, आपकी बंटी बहुत स्ट्रांग है और ये छोटे मोटे एक्सीडेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा हुआ जो तेरा एक्सीडेंट हुआ, कम से कम जीजा जी का मौन व्रत तो टूटा। आज इसी खुशी में पार्टी होगी। दिल्ली सिंह, आज तेरी छुट्टी, खाना बाहर से आएगा। अभी पिज्जा ऑर्डर करें ना? हाँ हाँ कर दे। आज जिसको जो भी खाना है वही आएगा। मासी,
वैसे हमको भी बुला लो, मुझे कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, बुला ले, लेकिन सिर्फ तुझे अलाउड है। ओके। दिल्ली सिंह, अदरवाइज पार्टी सिर्फ हम फैमिली के बीच में, बाहर वाले अलाउड नहीं। मासी, आपने बताया नहीं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो एक लड़की नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही, उसकी वजह से, और इस बुलशिट बुल्लर ने उसे जाने दी। दीदी, नया साल आने वाला है, सब लोग पार्टियां कर रहे हैं। अगर पुलिस सबको पकड़ लेगी तो आधी दिल्ली तो जेल में चली जाएगी। इसी वजह से, आप जैसे लोगों के इसी एटीट्यूड की वजह से दिल्ली में इतनी घटनाएं होती हैं। जो गलत है वो गलत है। पुलिस को स्ट्रिक्ट होके इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब हमारी पुलिस ही इतनी काबिल हो तो कोई क्या ही एक्शन लेगा। हाँ बोल। खबर पक्की है? पक्की से भी पक्की है कि जनाब जी। पता चला कौन है इसके पीछे? कोई बहुत बड़ी हस्ती है कि जनाब, सुल्ताना, जो कि एस्कॉर्ट सर्विसेज की आड़ में दिल्ली की हाई सोसाइटी वाली पार्टियों में लड़कियां अप्लाई करती है। और सुनने में ये भी आया है कि लड़कियों की उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं होती। और सुल्ताना पहले उनकी ट्रेनिंग कराती है, फिर बाद में उनको अप्लाई करने का काम शुरू करती है। और जनाब जी, दिल्ली की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी में एस्कॉर्ट का सबसे बड़ा एक्सचेंज होने वाला है। जनाब जी, हमें इस क्राइम को रोकना होगा। सुल्ताना, एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में पता नहीं कितनी नाबालिग लड़कियों को इस दलदल में धकेला जा रहा है। सुल्ताना जैसी बड़ी मछलियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए न्यू ईयर पार्टी ही सबसे अच्छा मौका है। पता नहीं पैसों की ऐसी कौन सी भूख है जो हमारे देश के यूथ को इस एस्कॉर्ट सर्विस जैसे क्राइम का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर रही है। स्वयं, तेरे पास इतना महंगा फोन कैसे आया? मेरा नहीं है, अंकु दीदी का है। हम मेरे कहाँ से लेके आई हैं? अंकु दीदी का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? अबे देखो, दिखाने के लिए लाया हूँ स्टूपिड। अंकु दीदी सो रही थी तो मैं चुपके से ले आया। स्वयं के बच्चे, मेरा फोन तेरे पास है ना? सॉरी दीदी, बस वो मैं गट्टू को फोन दिखा रहा था। इडियट। मेरा दिल ले गई है। अंकु, मेरा नाम अंकिता है। अरे अंकिता, तुम? हाय दी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। नया फोन देख लो। हाँ श्योर। बहुत अच्छा है। थैंक यू बंटी दी। कितने का? 90,000 का। 90,000 का फोन? 90,000 का? लॉटरी लगी क्या? वो EMI पे लिया है, कॉल सेंटर में जॉब मिली है ना, दैट्स व्हाई। बताया नहीं कि जॉब लगी है। कंग्रेचुलेशंस। कौन से कॉल सेंटर में? वो ऑल सॉल्यूशन गुड़गांव में, वहीं पे सुपरवाइजर हूँ। नाइस। 90,000 का फोन है मैडम के पास, लेकिन लाइसेंस नहीं है। वैसे ये वही मैडम जी हैं जिन्होंने हम दोनों को अपनी गाड़ी से गिराया था। ओ मिस्टर, देखकर नहीं चला सकते हो? ओ मैडम, पहली बात देखकर आप नहीं चला रही, और दूसरी बात आपने पी रखी है। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है आपके ऊपर। सो सॉरी, वो एक्चुअली पार्टी में थोड़ी ज्यादा हो गई। फ्रेंड्स ने पिला दी, सच्ची। आप मुझे जाने दो ना। रॉन्ग नंबर मैडम जी। वो क्या है ना, मुझे जनानियों से एलर्जी है। ले अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। हाँ हाँ, ओ गाड़ी में है, मैं अभी लाई।
हिम्मत हो तो पकड़ के दिखा। ओ, मैं लेट हो रही हूँ। ओके बाय बाय। ये क्या हुआ? अभी तो ठीक थे, सुबह सुबह। ओ मैडम जी, बरसाती में पानी बहुत सही जगह से आता है, स्लिप हो गया। क्यों भाई, तुम्हारी बहन को भागने का बड़ा शौक। पहले गाड़ी लेके भाग गई और अब उल्टे पांव। गाड़ी? पर हमारे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है। इतना महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज और बैग, इतनी महंगी गाड़ी, और वो भी खुद चला रही थी। ये सिर्फ एक कॉल सेंटर में काम करके नहीं खरीद सकती। अंकिता क्या अपनी सारी सैलरी इन्हीं चीजों पर उड़ा देती? कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? जी नहीं, मेरी और तुम्हारी सोच कभी नहीं मिल सकती। बुलशिट भुल्ला। सोच में फर्क हो या ना, लेकिन फिलहाल आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। यही कि कॉल सेंटर की जॉब से ऐसी लाइफस्टाइल, कहीं अंकिता भी क्या? जल्दी और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आजकल की जनरेशन उल्टे सीधे काम करने लगती है और ऐसी एस्कॉर्ट एजेंसीज में जॉब करने लगती है। जिनकी आड़ में तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी सोच भी शिटी है। तुम ऐसे कैसे किसी अच्छी लड़की के बारे में ये सब सोच सकते हो जस्ट बिकॉज उसके महंगे कपड़ों के और महंगी गाड़ियों के शौक है? इसका मतलब ये नहीं कि वो इन सब कामों में इन्वॉल्व है। किसी अच्छी लड़की के बारे में बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। अंकु बेटा, क्या ढूंढ रही है तू? और इतनी जल्दी कहाँ जा रही है तू? हाँ, वो ऑफिस में काम है, आज निकलना है। ऑफिस वालों ने ना सारा काम तेरे सर पे ही मर दिया है। सारा टाइम घर से बाहर रहती है। कल रात को भी 3 बजे तक मैं तेरा इंतजार करती रही। तेरा फोन मिला रही थी, वो भी नहीं लग रहा था। माँ प्लीज अभी ओवर रिएक्ट करना बंद करो यार। अच्छा, ढूंढ क्या रही है ये तो बता दे। फाइल ढूंढ रही हूँ जो कि मिल नहीं रही है। रखी कहाँ थी तूने? मुझे बताना, मैं ढूंढ देती हूँ। मिल गई माँ, ये मिल गई। बहुत लेट हो गई, बाय। अंकिता बेटा, एक बात बता, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना बच्चे? गलत काम? गलत काम तो नहीं, काम कर रही हूँ। और आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो पैसा कमाया है नहीं, इसीलिए सारा बोझ मुझ पर आ गया। और अगर मैं ये हार्ड वर्क और नाइट शिफ्ट ना करूँ ना, तो आप लोग रोड पर आ जाओगे और ये जो ऐशो आराम की जिंदगी आप लोग जी रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा।
अब मुझे जाने दो, मेरे काम में अड़ंगे मत डालो। पता नहीं क्या काम करती है, जिसके बारे में पूछो तो गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि देना कि जो करे सही करे, और अगर नहीं भी करे तो इस पे आने वाली हर मुसीबत से इसे बाहर निकाल लेना। माँ क्यों परेशान कर रही हो बार बार? काम पर हूँ और कहाँ? देखो अब लेक्चर स्टार्ट मत करो, ठीक है? हाय। No kissing thing. मेरा रूल है, एस्कॉर्ट हूँ, बीवी नहीं। जल्दी कीजिए मिस्टर मिनिस्टर। क्यों, इंतजार नहीं हो रहा डार्लिंग क्या? इंतजार तो बहुत लोग मेरा कर रहे हैं, इसीलिए कह रही हूँ। न्यू ईयर इवनिंग है ना, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं और सबको आपकी तरह अपनी बीवियों को छोड़ के हम जैसी एस्कॉर्ट चाहिए, कंपेनियनशिप के लिए। सबको पार्टी करनी है ना? क्यों नहीं, पार्टी तो मुझे भी करनी है। नाम क्या है आपके मंगेतर का? कनिका। कनिका और मेरी शादी होने वाली थी। वो इंजीनियर बनना चाहती थी। दिन में डीटीयू जाती थी और रात में कॉल सेंटर में काम करती थी ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। फिर अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया। वो एक सीधी लड़की से एक हाईफाई लड़की बन गई। मुझे अजीब लगा। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मुझे मिडिल क्लास मेंटालिटी का कह के एंगेजमेंट तोड़ दी। लेकिन मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो ऐसी नहीं थी जैसी बन गई है। आई एम श्योर कोई उसे भड़का रहा है, गलत रास्ते पे ले जा रहा है। आप तो चांदनी चौक की सबसे मशहूर डिटेक्टिव है ना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आई एम श्योर जो केस कोई और नहीं सॉल्व कर सकता, आप कर पाएंगे। आपने एंगेजमेंट टूटने के बाद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? बहुत बार, आज तक कर रहा हूँ। उसके हॉस्टल भी गया। वहां पे उसकी फ्रेंड से पता चला कि उसको हॉस्टल से निकाल दिया है क्योंकि उसने सिगरेट शराब पीनी शुरू कर दी है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा दिल कह रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। उसने पिछले 2 हफ्ते से अपने घर वालों को भी कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज उसे ढूंढ दीजिए मैडम, प्लीज। वो जहाँ जॉब करती थी आपने वहाँ पे पता किया? वहाँ भी पता किया, उनको भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। आपने पुलिस में मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं मैडम, लड़की का मामला है। मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी होने वाली बहू की ऐसे इज्जत उछले। आप चिंता मत कीजिए, मैं कनिका को ढूंढने में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। आप बस मुझे डिटेल्स बता दीजिए कुछ। पूरा नाम? कनिका सिन्हा। कहाँ जॉब करती है? वर्ल्ड सॉल्यूशंस। वर्ल्ड सॉल्यूशंस? कॉल सेंटर में जॉब मिली है ना, दैट्स व्हाई। कंग्रेचुलेशंस। कौन से कॉल सेंटर में? वो ऑल सॉल्यूशन गुड़गांव में।
आंटी जी आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आपको चक्कर वक्कर आ रहे हैं? बीपी भी तो चेक कराया आपने? अरे बेटा, बीपी चेक करवाने से क्या होगा? जब बच्चे बात ना सुने ना तो बीपी तो हाई ही रहता है। कोई नहीं आंटी जी, मैं भी आपके बच्चे समान ही हूँ। अगर मुझे बता के अपना दिल हल्का करना चाहें तो आप बता सकती हैं। क्या बताऊं बेटा, पिछले कुछ दिनों से ना मेरी बेटी सुबह सवेरे काम पर चली जाती है और देर रात तक लौटती ही नहीं, और अपने लिए नई नई चीजें खरीदती है। अभी पिछले महीने उसने अपने लिए 10 नंबर वाला वो अमेरिकी फोन खरीदा है। मेरी पड़ोसन बता रही थी 90,000 का है वो। अब तू ही बता, ऐसा कौन सा काम है जिसमें कि आने जाने का तो कोई वक्त नहीं और अपने लिए इतना इनकम होगा कि 90,000 का फोन खरीद लो। बहुत अच्छा है। कितने का? 90,000 का। 90,000 का फोन है मैडम के पास, लेकिन लाइसेंस नहीं है। आंटी जी कहीं आप अंकिता की मम्मी तो नहीं है? अरे तूने कैसे पहचाना? जब आपने 90,000 वाले फोन की बात बताई। अरे आपके मोहल्ले में वो डिटेक्टिव दीदी है ना, मैं उन्हीं के घर में किराएदार हूँ। आज सुबह आई थी अंकिता वहाँ। बंटी ने भी उससे काफी सवाल पूछे पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। अच्छा किया जो बंटी ने उससे सवाल पूछे, मेरी तो वो सुनती नहीं है। हो सकता है उसी की कोई बात उसकी समझ आ जाए। अरे बेटा, तू भी तो पुलिस वाला है ना, मेरी मदद करेगा? बेटा जरा पता करना मेरी अंकु कोई गलत काम तो नहीं कर रही। पता है बेटा, मेरे दिल में ना रह रहकर बड़े गलत ख्याल आते हैं। आजकल ना दिल्ली में बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी चाहे कुछ भी करे लेकिन किसी गलत काम में ना फंसे। मेरी बच्ची बस सही सलामत रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। आपने कह दिया, बस हो गया। लाइए मैं आपको घर छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। चलिए, ध्यान रखिए। जीता रहे। देख के नहीं चल सकता क्या? ओ हेलो, अपने घर का गुस्सा इस बच्चे पे क्यों निकाल रहे हो? आपको ऐसा मजाक लग रहा है? यहाँ मेरी मंगेतर गायब है और आपको मजाक सूझ रहा है। मंगेतर गायब तो पुलिस में कंप्लेंट कराओ। बच्चे को मारने से क्या होगा? पुलिस में कंप्लेंट भी कराई है और प्राइवेट डिटेक्टिव बंटी शर्मा के पास भी अर्जी डाली है, जिससे पहले मिल जाए। मुझे बस मेरी कनिका चाहिए। जा बेटा। काफी मशहूर होती जा रही है डिटेक्टिव शर्मा दिल्ली। जब से मैं इनकी जिंदगी में आया हूँ केसेस पे केसेस सॉल्व किए जा रहे हैं और क्रेडिट देने का नाम तक नहीं। बस ये आंटी जी की बेटी अंकिता और इस देवदास की मंगेतर जहां भी हो ठीक हो। और रही बात डिटेक्टिव बंटी शर्मा की, तो आने दो शाम को घर पे क्लास लेते हैं मालकिन साहिबा की। हेलो, हाँ बोल। क्या स्कॉट सर्विस की आड़ में काला काम? कहाँ? होटल डायमंड, वो सीबी के पास वाला। चलो ठीक है, मैं वहीं पहुंचता हूँ। मिलिए मुझे वहाँ। हाँ जल्दी। आई एम सॉरी मिस शर्मा, कनिका सिन्हा नाम की कोई लड़की हमारे यहाँ काम नहीं करती। Are you sure? एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरी एक और फ्रेंड है अंकिता जो इस कॉल सेंटर में काम करती है। आप प्लीज देख के बता सकते हो कहाँ मिलेगी? अंकिता कपूर राइट? नहीं, अंकिता भल्ला। आई एम सॉरी अगेन मिस शर्मा, हमारे यहाँ एक ही अंकिता काम करती है और वो है ये अंकिता कपूर। का कहना है कि कनिका इसी कॉल सेंटर में काम करती है और अंकिता ने भी इसी कॉल सेंटर का नाम बताया था। फिर रिकॉर्ड्स में इन दोनों का नाम क्यों नहीं? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे इस केस की तह तक जाना होगा। मैनेजर आप ही हैं? यस सर। आपके यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं आप उनकी डिटेल्स चेक करते हैं? यस सर, लेकिन जब बड़े बड़े वीआईपी, सेलिब्रिटीज और मिनिस्टर्स आते हैं तब सर हम उनकी आईडीज नहीं ले पाते।
लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके इस होटल में एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जाता है। नो सर, ये अफवाह है, ये सही नहीं है। ये हमारे राइवल होटल्स वालों ने फैलाई है। हम तो दिल्ली के बहुत बड़े 5 स्टार होटल्स में से एक हैं। ये जरूर उनकी साजिश है सर। तो क्या अफवाह है और क्या साजिश है तो मैं पता कर ही लूंगा मिस्टर पंत। मिस्टर पंत, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई मिली तो आपके इस नामी ग्रामी होटल को सील होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आपके वो वीआईपी गेस्ट और मिनिस्टर्स भी नहीं। अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया। वो एक सीधी लड़की से एक हाईफाई लड़की बन गई। जल्दी और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आजकल की जनरेशन उल्टे सीधे काम करने लगती है और ऐसी एस्कॉर्ट एजेंसीज में जॉब करने लगती है। ये कियारा तो कनिका है। नेम कियारा, प्रोफेशन एग्जीक्यूटिव। Name Ash, age 21। ये तो अंकिता और कनिका है। दोनों ऑल्ट सॉल्यूशंस में काम करती हूँ और दोनों की पिक्चर्स इस सफायर एस्कॉर्ट सर्विसेज की वेबसाइट पे है, जहाँ इनके साथ और भी लड़की लड़कियों की अश्लील पिक्चर्स अपलोड की गई हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं? अंकिता, मुझे बहुत डर लग रहा है। समझ सकती हूँ, ऐसा होता है। पहली बार नर्वसनेस फील होती है, लेकिन धीरे धीरे नर्वसनेस, डर, शर्म सब खत्म हो जाता है। और जब नोटों की गड्डियां तुम पे वारी जाएंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी सही जगह पहुंची हो। काफी। और इसमें गलती क्या है कनिका? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर अपना दिमाग बेचते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग खुद को बेचते हैं। और हम लड़कियां ही क्यों, लड़के भी तो इस प्रोफेशन में हैं।
क्योंकि सबको पैसा कमाना है, वरना घर कैसे चलेगा यार? शी इज राइट, सबको पैसा कमाना है, क्योंकि घर भी तो सबको चलाना है। और हम लड़कों पे घर चलाने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तुम लोग को पैसे भी तो ज्यादा मिलते हैं। दिल्ली की अमीर सोशलाइट आंटियां दिल खोल कर पैसा लुटाती हैं तुम लोगों पर। सो तो है, इसलिए पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, सबके लिए पैसे चाहिए। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। और पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कमाए इट डजंट मैटर, क्योंकि एंड ऑफ द डे फैमिली खुश तो सब खुश, प्रोफेशन चाहे कोई भी हो। So just chill. कुणाल को कैसे बताऊं कि उसकी फियांसे ने कॉल सेंटर में काम करने का नहीं बल्कि एक हाई क्लास एस्कॉर्ट बनने का डिसीजन लिया। वो बेचारा तो टूट ही जाएगा। हेलो, कनिका का कुछ पता चला? नहीं नहीं। देखिए, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? कुणाल, ये केस उतना आसान नहीं है। आप प्लीज मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए ना, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। कि हो क्या गया आजकल के लड़के लड़कियों को? इजी मनी के चक्कर में अपनी जान, अपनी इज्जत, सब कुछ खतरे में डाल देते हैं। लेकिन ये लड़कियां तो अडल्ट हैं, अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में घुसी। लेकिन मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुणाल सही कह रहा था। कनिका ने एस्कॉर्ट बनने का डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लिया, या फिर वो पूरी तरह से इसके लिए कन्विंस नहीं। इससे पहले कनिका इस दलदल में फंसे जो उसे बचाना होगा। उस इंसान तक पहुंचना होगा जो सफायर एस्कॉर्ट की आड़ में ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। हेलो, सुल्ताना हियर। इत्मीनान रखिए सर, आप हमारे सबसे स्पेशल क्लाइंट हैं, इसलिए आपके गेस्ट के लिए मैं सबसे बढ़िया तोहफा ही भेजूंगी जी। यस मैम। सब सेट है? यस मैम। ये हमारे बहुत स्पेशल क्लाइंट हैं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। एंड व्हाट अबाउट कनिका, अभी भी नर्वस है क्या? मैम थोड़ी बहुत थी, लेकिन रोहित, लक्ष्य और मैंने सब संभाल लिया। उसका माइंड पूरी तरह वॉश कर दिया है, आप बेफिक्र रहिए। गुड, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम सारे फंसोगे। इज दैट क्लियर? ओके मैम, बाय। थोड़ा स्माइल तो कर। तुम्हारी नर्वसनेस क्लाइंट को नहीं दिखनी चाहिए। स्माइल या बी चार्मिंग, हमारी तरह। सुनिए, प्लीज वेट कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ओके। आज के बाद तू भी इतना महंगा फोन आराम से खरीद सकती है, डोंट वरी। यार पर क्या मैं सही कर रही हूँ? कम ऑन कनिका, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, नॉट अ बिग डील। जितना तुम पूरे महीने में कमाती हो ना, उससे कहीं ज्यादा कुछ ही घंटों में कमा सकती हो। शुरू में मैं भी बहुत नर्वस था यार, लेकिन अब देखो हम परफेक्टली ओके। यार पर तुम लोग लड़के हो, लड़कों की बात अलग होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं, लड़कों के लिए तो और टफ होता है। उन बूढ़ी अमीर आंटियों का एस्कॉर्ट बनना और उन्हें खुश करना इतना आसान नहीं है, और उन बुढ़ियों का खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता।
पर तू खुद सोच, अगर तू अपने वो लूजर फियांसे, क्या नाम था उसका, कुणाल, अगर उससे तू शादी कर भी लेती तो क्या होता, क्या होती तेरी लाइफ? टिपिकल मिडिल क्लास वाइफ बनकर रह जाती। पता नहीं 100 से भी ज्यादा लोगों का खाना बनाना पड़ता, वो भी दिन में 4 बार। और जिस होटल में तू खड़ी है ना, ऐसे होटल को सिर्फ बाहर से ही देख सकती थी, अंदर आके कॉफी पीने तक की औकात नहीं होती। कहाँ खो गई? तेरी लाइफ अब बहुत खूबसूरत होने जा रही है कनिका, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ही किया जो तूने उसे डंप कर दिया। बिल्कुल सही एडवाइस दे रही हो अंकिता तुम कनिका को। अंकिता ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा हुआ जो तुमने उसे डंप कर दिया। वरना अंकिता की तरह इतना महंगा फोन नहीं ले पाता। बंटी दी, आप मेरा पीछा कर रहे हो? तुमने रास्ता ही ऐसा चुन लिया अंकिता कि हमारे रास्ते तो टकराना ही है। ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करूं। मैं अब तुमसे नहीं, कनिका से मिलने आई। हाय कनिका, आई एम बंटी शर्मा, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। तुम्हारे फियांसे कुणाल ने मुझे हायर किया था तुम्हें ढूंढने के लिए। क्योंकि उसे पता नहीं था कि तुम रास्ता भूल ही नहीं हो, भटक गए। कनिका, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये सब तुम्हारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। शौक इतने महंगे भी नहीं होने चाहिए कि उन्हें पूरा करने के लिए खुद को ही बेचना पड़ जाए। पैसे तो तुम कभी भी कमा लो, लेकिन अगर इज्जत एक बार चली जाए ना तो वो फिर वापस नहीं आती। जिस इज्जत की आप बात कर रही हो ना बंटी दी, वो भी पैसे से ही आती है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपके कदमों में, और अगर नहीं है तो होटल का दरबान भी आपके लिए खड़े होकर दरवाजा नहीं खोलता। दुनिया का तो मुझे नहीं पता अंकिता, जो भी तुम कर रही हो ना, वो सुनकर तुम्हारे चांदनी चौक में रह रहे माँ बाप का सर शर्म से जरूर झुक जाएगा। आई डोंट केयर, ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी, अपनी शर्तों पे। इसे तो पैसों की चमक ने अंधा कर दिया है। कम से कम तुम तो अपनी आंखें खोलो कनिका, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, तुम अभी भी वापस आ सकती हो। कुणाल आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ कनिका, मुझे अभी भी तुम्हारा इंतजार है। जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ भूल के अभी भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये देखो, ये वो शादी का जोड़ा है मेरी अम्मा ने तुम्हारे लिए बनवाया था, और ये कंगन उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाए थे। ये शादी का जोड़ा और ये कंगन सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये शादी का जोड़ा और ये कंगन मुझे लाइफ में वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। मुझे अपनी मॉम की तरह घिसी हुई लाइफ नहीं जीनी है, और जो जीनी है वो तुम्हारे साथ पॉसिबल नहीं है। और आप खुद पैसे लेके केस सॉल्व करती हैं और मुझे पैसे कमाने से रोक रही हैं।
आपका जासूसी का प्रोफेशन आपको क्राइम से लड़वाता है और मेरा लोगों की एस्कॉर्ट बनके उनको खुश करने का काम करवाता है। बेटर होगा आप मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल ना दें। मैं बालिग हूँ और जो करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। लेकिन तुम जो फैसला ले रही हो वो गलत है। जो तुम कर रही हो वो इलीगल है। प्रोस्टिट्यूशन को एस्कॉर्ट सर्विस कहने से वो लीगल नहीं हो जाता। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। मैं इन लोगों की तरह एक प्रोफेशनल एस्कॉर्ट बनने जा रही हूँ जिसका काम है कंपेनियनशिप प्रोवाइड करना। आप मेरा कुछ नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, आपको रूम में बुलाया। ओके। एक बार फिर सोच लो कनिका, जिस रास्ते पे तुम जा रही हो वो कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा है, क्योंकि मुझे वैसे भी उस रास्ते पर नहीं जाना जो मुझे तुम्हारी तरफ लेके जाए। प्लीज कनिका। गेट लॉस्ट। कनिका, डोंट यू डेयर। सुना नहीं उसने क्या कहा? गेट लॉस्ट। दीदी दीदी प्लीज उसे रोक लो। दीदी प्लीज उसको रोक लो। सॉरी कुणाल, आई विश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती, बट शी इज राइट। वो अडल्ट है और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। ये शादी का जोड़ा और ये कंगन मुझे लाइफ में वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। मुझे अपनी मॉम की तरह घिसी हुई लाइफ नहीं जीनी है, और जो जीनी है वो तुम्हारे साथ पॉसिबल नहीं है। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। क्यों आजकल के लड़के लड़कियों के लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया? क्यों कोई मेहनत नहीं करना चाहता? पता नहीं क्यों अंकिता और कनिका जैसी लड़कियां ये समझती नहीं है कि ये सब कितना डेंजरस है। लड़कियां तो छोड़ो, आजकल के लड़के भी एस्कॉर्ट सर्विस में घुसकर अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जानती हूँ रैकेट बहुत ही बड़ा है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी।
होटल डायमंड। होटल डायमंड? ये तो वही है जिसमें कनिका? ये दिल दहला देने वाली फुटेज दिल्ली के एक मशहूर 5 स्टार होटल डायमंड की है, जहां इंस्पेक्टर भीम सिंह भुल्लर ने हिडन कैमरा फिट कराए थे ताकि एस्कॉर्ट सर्विसेज की आड़ में चल रहे इस जिन्स फरोशी के धंधे पर लगाम लगाई जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब आपकी राजधानी दिल्ली में हो रहा है। एस्कॉर्ट सर्विस के आड़ में जितने भी एस्कॉर्ट्स को हायर किया जाता है, उन्हें ड्रग्स दिया जाता है और उन्हें अपने अपने क्लाइंट को अजीबोगरीब तरीके से एंटरटेन करना। जो लोग ये नहीं करते, उन्हें मार दिया जाता है। इस रॉकेट को पकड़ा है मैंने, डिटेक्टिव मैडम। हेलो हेलो दीदी, मैं अंकिता, दीदी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। प्लीज सेव मी। मैं कनिका की तरह मरना नहीं चाहती। अंकिता? कहाँ हो अंकिता तुम? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। वो सुल्ताना दीदी ने मुझे छतरपुर जाने के लिए कहा था। 2 आदमियों ने मुझे बहुत मारा और फिर मेरी आंखों पे पट्टी बांध के न जाने मुझे कहाँ ले आए हैं। आप सही थी, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो, तभी मैं तुम तक पहुंच पाऊँ। और अपना फोन ऑन रखना जिससे मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर पाऊँ। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अंकिता, घबराओ मत, फोन होल्ड पर रखो ताकि मैं उनकी बातें सुन पाऊँ। हेलो हेलो हेलो, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? देखो, अगर अंकिता को कुछ भी हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। और तुमने क्या किया था डिटेक्टिव दीदी? कनिका के फियांसे को लेकर सीधा होटल आ गई, जिसकी वजह से वहां पुलिस ने 5 स्टार होटल में रेड कर दी और होटल सील हो गया। वो तो अच्छा हुआ मैनेजर का, जिसने हमें आगाह कर दिया। पता है, जैसे कनिका को मारा था, अब वैसे ही अंकिता की बारी है। उसके बाद रोहित और फिर लक्ष्य की। क्यों? क्योंकि इन चारों को पता है कि मैं एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में क्या क्या करती हूँ। अगर इनमें से कोई भी जिंदा बच गया ना, तो पुलिस मेरे तक पहुंच जाएगी, तो इनको तो मरना ही पड़ेगा। और सुनो, तुम भी ना ये डिटेक्टिव दीदी बनना छोड़ दो और न्यू ईयर ईव एंजॉय करो। और हमें भी दिल्ली की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने दो। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हेलो, कौन था? मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोल रही है जैसे कनिका को मारा वैसे अंकिता को भी मार दो। सिर्फ अंकिता को ही नहीं, उन सबको जो भी उसे जानते हैं। हमें अंकिता और उन सबको बचाना होगा। वक्त बहुत कम है और मुझे ये भी नहीं पता वो है कहाँ। आज न्यू ईयर ईव, इतने बिजी डे में कैसे ढूंढेंगे कहाँ है? कोई तो क्लू चाहिए। तुम भी ना ये डिटेक्टिव दीदी बनना छोड़ दो और न्यू ईयर ईव एंजॉय करो।
और हमें भी दिल्ली की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करनी है। दिल्ली में हो रही न्यू ईयर की सबसे बड़ी पार्टी। हाँ, उसने यही बोला। अंकिता और उन सबको बचाने का, इस क्राइम को रोकने का बस एक यही सुराग है। नए साल के मौके पर दिल्ली में क्राइम अपनी चरम सीमा पर है। वहां होटल डायमंड में एक लड़की का खून हो गया है। पार्टी सीन में मशरूफ दिल्ली के पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव्स केस को सॉल्व कर पाएंगे। देखने में तो हालात बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं इस केस में आगे क्या होगा। हेलो, क्या? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? अंकिता की लाश मिली अग्रसेन की बावली वाले रोड पे। उसकी माँ को मत बताना, घबरा जाएंगे। होटल को सील करो और इसके ओनर दत्त और मैनेजर पंत को ढूंढो। इन्वेस्टिगेशन करनी। साले को उसी दिन तक तो पहुंचना चाहिए था। जाओ जल्दी करो। जी। सॉरी पंत, तुम हमारे वफादार हो, इसलिए तुम्हें मारने में ना मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे जानते हो। पुलिस तुम्हारे द्वारा मुझ तक पहुंच सकती है और ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। इससे पहले उन्हें अंकिता की लाश मिले, मुझे तुम्हें भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। डेड। मौत की वजह शायद ड्रग की ओवरडोज है। फैमिली को इन्फॉर्म किया? जी जनाब। बॉडी को भेज स्ट्रेचर ले आओ। अरे अंकिता, तुम? हाय दी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। प्लीज सेव मी। आप सही थी, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे बचा लो थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम से इन्फॉर्मेशन ले लो, बहुत अच्छे से जानती है। जी जनाब। पूरा नाम अंकिता भल्ला, पिता का नाम वीरेंद्र भल्ला, माँ का नाम इंदु भल्ला। पता करो आसपास ऐसी कौन सी जगह जहाँ ड्रग्स मिलता है। ले जाओ। एक मिनट, नीचे रखिए इसे। लेकिन मैम, मैंने कहा ना इसे नीचे रखिए। मैंने अभी इसका हाथ हिलते हुए देखा है। ये जिंदा है अभी। यस, नब्ज थोड़ी थोड़ी चल रही है। क्या? नब्ज थोड़ी थोड़ी चल रही है? कैसे डॉक्टर हैं आप? जिंदा लड़की को मरा हुआ बोल दिया। ठीक से चेक करना नहीं आता क्या आपको? देख के रहो, गेट ऑक्सीजन फास्ट, जल्दी। किसी की लाइफ की कोई वैल्यू है या नहीं आपके लिए?
या फिर सब लोग बस एक केस है जिसे जल्दी से जल्दी क्लोज करना है? एक्सक्यूज मी, मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं और किस हद से क्राइम सीन पर घूम रही हैं? मैडम पुलिस डिपार्टमेंट में है क्या? डिटेक्टिव है। तो ये यहाँ क्या कर रही है? आप मरीज को लेके जाइए। मैडम जी, मैं तो आप भी यहाँ से चलिए, क्योंकि क्राइम लोकेशन में ना आप तो आपको कोई काम है और ना ही आपकी कोई जरूरत। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दो। ओ यार राइट, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप लोग अब तक अंकिता की अस्थियां जला चुके होते। एनीवे, मुझे अभी किसी से कोई बहस नहीं करनी, मुझे बस ये देखना है कि अंकिता जल्दी से ठीक हो और मैं किसी भी तरह क्रिमिनल्स तक पहुंच जाऊं। रो क्यों रही है इंदु? हाँ, शुक्र कर कि अंकु सही सलामत है। वाहिगुरु सब अच्छा करेगा, हिम्मत रख। मेरी हिम्मत तो तू है पम्मी। अंकिता के पापा जी के जाने के बाद तू नहीं तो अंकु को और मुझे संभाला है। तू नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। बस बस, मैंने कुछ नहीं किया, करने कराने वाला ना वो वाहिगुरु है। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, इसलिए अंकु को मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला है। बचपन से इसको अपनी गोद में खिलाया है। इसकी ये हालत देख के ना मेरे दिल पे क्या बीत रही है ये मैं बता भी नहीं सकती। समझ सकती। कीड़े पड़ो, हस मानू खाए जिन्होंने मेरी बच्ची का ए हाल किया है। आप कनिका को जानती हैं? कनिका? कौन कनिका? जिसका होटल डायमंड में मर्डर हुआ था अभी। एक्चुअली मुझे आपका ये विजिटिंग कार्ड मिला था वहां से। पम्मी का तो ब्यूटी सैलून है लाजपत नगर में। बहुत सारी लड़कियों के पास इसके कार्ड होंगे। वही तो, मेरा तो ग्लैमर ब्यूटी सैलून बहुत फेमस है। हो सकता है ये लड़की वहां आई हो। ये देखिए, इस लड़की की बात कर रही हूँ मैं। जानती हैं इसे? ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है बेटा। मेरे पार्लर में तो रोज ही पता नहीं कितनी लड़कियां आती हैं। कमाल है, अंकिता कनिका को बहुत अच्छे से जानती है, पर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता। पता तो हमें ये भी नहीं था बंटी कि हमारी अंकिता इतना नीच काम करने लगी है। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं इंदु। इस उम्र में सही गलत का फर्क नहीं पता चलता। तो वाहिगुरु का शुक्र कर कि अंकिता जिंदा है। अंकु इसलिए जिंदा है क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिले। बस एक बार अंकु होश में आ जाए और उनका नाम बता दे, फिर आप देखना मैं उनका क्या हाल करती हूँ। अंकु, अंकु को होश आ गया। ये सब क्या हो गया अंकिता? बोलना। तो ठीक तो है ना पुत्र? अंकिता, मुझे तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए। मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। ये सब कैसे हुआ? किसने तेरा ये हाल किया मुझे बता। क्या
क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इसका तो बड़ा ही बुरा हाल किया है उन्होंने बच्ची का। ये तो अभी तक सदमे में है। कुछ हुआ था क्या? बताओ ना माँ। हेलो, हाँ मैं आती हूँ। बहन जी, मैंने ना जाना पहना है। हाँ, इससे अपना ख्याल रखना, अंकु का भी ख्याल रखना। मैं शाम को आती हूँ। इसको ना आराम करने देना। सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे और अपनी जासूसी भी बाद में कर लेना। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। बेटा, तू सो जा। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तू आराम कर। हाँ? मैं भी आती हूँ। सच में कुछ भी याद नहीं। बस इतना जानती हूँ, आप मेरी मदद के लिए आए हो और मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। जनाब, नए साल का वक्त है। इसका मतलब शहर में पार्टियां ही पार्टियां। और इन्हीं पार्टियों में वो एस्कॉर्ट वाले भी आएंगे। और उन्हें रोकने के लिए हमें यह पता करना होगा कि दिल्ली की सबसे हाई क्लास पार्टीज कहाँ होती है। वक्त निकला जा रहा है, जाओ पता करो। जी जनाब। अंकिता, प्लीज ठीक से याद करके बताओ कि न्यू ईयर पार्टी कहाँ होने वाली थी। हमें उन्हें सबूत के साथ अरेस्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। प्लीज ठीक से याद करके बताओ। मुझे ये पता है कि कुछ लड़कियां आगरा से भी आने वाली थी। कुछ याद आया? अंकिता, तुम्हारे एक स्टेटमेंट से बहुत सारे मासूम लड़के लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी, जो इजी मनी के चक्कर में स्कॉट बनकर अपनी लाइफ डेंजर में डाल दे। मुझे सच में कुछ याद नहीं है बंटी दी। तुम्हारा फोन टूट गया शायद। मतलब फोन का सारा डेटा चला गया। बंटी दी, मैं मेरा फोन हमेशा आईपैड से कनेक्ट करके रखती थी। आईपैड है यहाँ पर? हाँ, आईपैड। जनाब, हमें पता चला है कि मेहरौली के सबसे बड़े फार्म हाउस में दिल्ली की सबसे बड़ी न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है।
और जिसमें जनाब दिल्ली शहर के मशहूर बिजनेसमैन के साथ सोशलाइट और कई अमीर फॉरेनर भी आने वाले हैं। मतलब हमें मेहरौली के सबसे बड़े फार्म हाउस में हो रही इस न्यू ईयर पार्टी में एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में जिस फरोशी का धंधा करने वालों को पकड़ने जाना ही हो। हेलो हेलो, ये सिटी हॉस्पिटल के लैंडलाइन से किसने फोन किया? आई प्रॉमिस अंकिता, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पे चल रहे इस क्राइम को मैं सॉल्व करके रहूंगी। मुझे बस लोकेशन जाननी थी। मुजरिम का पता मुझे तुम्हारे रिकॉर्ड्स देख के चाहिए। अब तुम देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। पुलिस से उसे सबूत के साथ अरेस्ट करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पे चल रही इस गंदगी को हटाना, हमारे दिल्ली को साफ सुथरा बनाना। नया साल शुरू होने से पहले आज रात की सबसे बड़ी पार्टी में क्रिमिनल भी अरेस्ट होगा और ये क्राइम भी सॉल्व होके रहेगा। फोन बंद है? कहीं अंकिता किसी मुसीबत में तो नहीं, या फिर एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में जिस फरोशी का धंधा करने वालों को तो अंकिता के बारे में पता नहीं चलेगा? मैं आ चुका हूं। जी जनाब। Make some noise for the Desi Boys! D-Boys! D-Boys! भीम सिंह भुल्लर। तो मैं लेती हूँ। Make some noise for the Desi Boys! 1, 2, 3, go! English ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के Desi Boys! सोने मोने बन के तो यही है वो साल की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी, जहां एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर जिस्म फरोशी का क्राइम हो रहा है। आज इस रैकेट को पुस्त करके रहूंगा। जम के Desi Boys! सोने मोने बन के छाती बोले तन के नाचे जम जम के Desi Boys! हम तो यारों हैंगे प्यार दे व्यापारी सोनिया मांगे साडे घर दा पता
यही वो जगह है और आज यहीं से क्राइम का पर्दा फाश होकर है। नए साल की शुरुआत पॉजिटिविटी से होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अपनी दिल्ली से देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? अब मैं इधर अपने लेफ्ट में देखिए। हाँ हाँ, यस, ओके, कमिंग। सुलेमान। यस। तो कहिए जनाब, कैसी एस्कॉर्ट की चाह रखते हैं आप? सबसे गुड लुकिंग वाली। गुड लुकिंग? सर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि मैडम खुद परफेक्ट एस्कॉर्ट को आपके लिए तैयार कर रही हैं। आफ्टर ऑल आप हमारे हैंडसम क्लाइंट हैं। थैंक्स। आप पार्टी एंजॉय कीजिए, जैसे कोई सिग्नल आता है मैं आपको बुलाता हूँ। हेलो, हैंडसम क्लाइंट आ गया है, मैडम को बता दो। ठीक। मुझे आपका ये विजिटिंग कार्ड मिला था बस। मेरा तो ग्लैमर ब्यूटी सैलून बहुत फेमस है, हो सकता है ये लड़की वहाँ आई हो।
मम्मी आंटी मुझे पहले से डाउट था कि आप इस एस्कॉर्ट सर्विस के पीछे हो। हाँ, मैं। तू उन्हें बचाने नहीं, यहाँ पे खुद मरने आई। अस्पताल में ना तुझ पे नजर थी मेरी। इसलिए जब अंकिता के आईपैड में मेरे मैसेजेस तुझे मिले तो उसका फोन तो मैंने तोड़ दिया था, पर अपने मैसेजेस नहीं डिलीट कर पाई। आईपैड है यहाँ पे? हाँ। आईपैड इसीलिए जैसे ही तूने मेरी कमाने की मशीन इस साल की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी को भंग करना चाहा ना, मैंने तुझे बेहोश कर दिया। इससे पहले कि तू मेरा खुलासा करती, वो इंजेक्शन मैंने तुझे दे दिया जिससे तुझे धीरे धीरे नशा होगा। और इंजेक्शन से तेरे अंदर डाला गया नशा तुझे मेरे इस न्यू ईयर पार्टी का सबसे बड़ा एस्कॉर्ट बना देगा। मैडम, सबसे हैंडसम पार्टी वेट कर रही है सबसे बेस्ट एस्कॉर्ट के लिए। उस सबसे हैंडसम क्लाइंट को मिलेगी हमारी सबसे काबिल एस्कॉर्ट, जो हमारे इस बिजनेस को बंद करना चाहती थी। डिटेक्टिव दीदी बंटी शर्मा। तू भी क्या याद रखेगी, मरने से पहले न्यू ईयर ईव की रंगीन पार्टी दिखाती हूँ ना तुझे। चल चल। ये तो जंगली बिल्ली है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो नशे में लग रही है। कहीं से किसी ने ड्रग्स तो नहीं दे दी? Ready? 10, 9.
5, 4, 3, 2, 1. You all are under arrest. स्कॉट सर्विस की आड़ में हो रहे इस घिनौने क्राइम को फाइनली सॉल्व कर ही लिया भीम सिंह भुल्लर ने। ताकि नया साल पॉजिटिव नोट पे शुरू हो सके। अरेस्ट देम। जी जनाब। कमाल है मैडम, होश आया भी तो बिल्कुल सही टाइम पे। तुम्हारी जान तो बचानी थी ना। आज तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान जो बचाई। थैंक यू। एक बात पूछूं? बचाएंगे हम आपके हैं कौन? यहाँ खड़े पुलिस डिपार्टमेंट के स्पेशल एजेंट भीम सिंह भुल्लर और चांदनी चौक की मशहूर डिटेक्टिव दीदी ने आज स्कॉट सर्विसेज केस का पर्दाफाश कर दिया है। हम आपको बता दें कि आज यहाँ छतरपुर में साल की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी है और इस पार्टी में कई नामी गिरामी लोग, जहाँ मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। इस बारे में बंटी जी से बात करते हैं। बंटी जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? मैंने ये सब कुछ वाहवाही के लिए नहीं किया। इनफैक्ट ये मेरी लाइफ का मकसद है, हमारी सोसाइटी से क्राइम को खत्म करने का। और एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में चल रहा ये प्रोस्टिट्यूशन एक क्राइम है। सफायर एजेंसी जैसी और न जाने कितनी एजेंसीज हैं जो मासूम लड़के लड़कियों को गुमराह कर रही हैं। इजी मनी का लालच देकर, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेले। कुछ लोग हैं जो अपनी मर्जी से भी ये करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये सब कुछ जबरदस्ती कराया जाता है। मेरी आप सब लोगों से एक अपील है, जुर्म को अनदेखा मत कीजिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए।
बेशक आग आज किसी और के घर में लगी, लेकिन कल को यही आग खुद आपके घर तक पहुंच सकती है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या फिर पुलिस की नहीं है, हम सबकी है। हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, तभी हम अपनी सोसाइटी से और इस कंट्री से क्राइम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। और तभी हम लोग